आ इतना लोभी मन हो गया, इतना माया में डूब गए, भगवान का शंखनाद है कि मेरा ध्यान, मेरा सिमरन आपको लाखों कोटियों प्रकार के पापों से मुक्त करता है। तुम्हारे मन की कैसी गति है, इस पर प्रभु विचार करता है। सोना चांदी माल खजाना के प्रभु भूखे नहीं। बिंदु जी का एक भजन है, क्या कहते हैं बिंदु जी? भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप सोना मत इकट्ठा करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपका पवित्र हृदय होना चाहिए। भगवान का खड़ा हुआ डंका की चोट पर कहना है क्या? कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो निर्मल मन जन सो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन। मैं आपको बताऊं, निर्मल मन की एक गति है। एक नदी की कछार में भैंस गाई चराने वाला चरवाहा चरा रहा था गांव में। उधर से सप्त ऋषि निकले, नदी में स्नान किया, भगवान का पूजन किया, भजन किया। उसके बाद जिसने चलने को हुए, चरवाहे की नजर पड़ी और ये सब वो देखता रहा है क्या कर रहे थे। दौड़ा, उसने कहा बाबा कि क्या कर रहे थे तुम? तो उन्होंने कहा भगवान का पूजन कर रहे थे। क्योंकि भगवान का पूजन करने से कल्याण होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो उसने कहा वो फिर हम हमको बताएंगे पूजन करना। सप्त ऋषियों ने कहा भैंसी चराने वाले क्या जानेगा, बड़ी आफत। उसने कहा बाबा बताए देव, बड़ी बड़ी बिगड़ी भैंसी ने हम सीधे करें, अब अगर नहीं बताई हो तो सीधे करें तुम कहो। अब वो बड़ा परेशान संत महात्मा। अंत में एक ने इशारा किया, अरे जान बचाओ भाई। तो उनका ऐसा आसन करिया, चरवाहा आसन कर आया। अब वो विद्वान सप्त ऋषि गुणवान, उनका क्या बताइए हो, वेद पुराण की बात, संस्कृत की बात, शास्त्र की बात, ये तो कहता है घूम लौट और उसे क्या मालूम। तो उसमें से बहुत ही काबिल संत थे। उन्होंने कहा नहाया भी है, हाँ करो कान करिस कान में। तो उन्होंने सोचा जिसमें जिस वातावरण में रहता वही बताओ उसको। तो उन्होंने कान में कहा मंत्र सुनाओ, अब कहा भाई शिव सिंह, भाई शिव सिंह, भाई शिव सिंह 3 बार बताया। उसने कहा महाराज ठीक, यह तो हमें याद है, लेकिन मंत्र कुछ शक्ति और होते है, कानम फूंक से और प्रभाव हो जाते हैं, बड़ी कृपा आपकी नहीं। चरणन पड़ा, अब कहीं ज़्यादा रुपया है ना, चरवाही पर आना है, तो बीड़ी बीड़ी मंडल के 2 रुपया ले आना है महाराजा, दक्षिणा ले लो हमारे उधार। संतों ने कहा जान बची लखा पाया बुद्धू लौटी घर का। अब वो बैठ गया, गुरु माला देता है भक्त को, जब मंत्र देता है और मंत्र देता है तो उसी माले पर वो रटने लगा चरवाहा, भैंस सिंह, भैंस सिंह, भैंस सिंह, भैंस सिंह, भैंस सिंह, भैंस सिंह। वो चले गए सब। भैंसियों का पता नहीं कहाँ गई, गैयों का पता नहीं कहाँ गई, दुनिया कहाँ गई। वो भैंस सिंह, भैंस सिंह, भैंस सिंह, भैंस सिंह। वहां पार्वती भोलेनाथ निकले। पार्वती ने कहा ऐसे जंगल में कोई को मालूम हो तो कुछ गुनगुनात।
शंकर जी ने कहा काम कराओ। पार्वती ने कहा नहीं, देखा ही पड़ेगा इसे जंगल में कौन बड़ो भक्त। शंकर जी जानते थे राम के सेवक थे, राम के स्वामी थे, राम के मित्र थे, सेवक सखा स्वामी सिंह प्रिय के, ये शंकर जी के बारे में कहा गया। लेकिन शंकर जी ने कहा जाओ नहीं मनती हो देख लेते जाओ। गई वो भैंस सिंह भैंस सिंह भैंस सिंह भैंस सिंह, अरे रुक 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 रुक, आके कौन का? तो उसने कहा यो का जपात कन जमीन है तुम्हारे खसमत, बिना पढ़ा पोल भोला भाला अज्ञान आई गई बाधा डाले, जाप हमरो तोड़ दिया खंडित कर दिया। गई और कहने लगे स्वामी जो आप कह रहे थे सत्य निकल। वो कह रहा था तुम्हारे खसम जपित, और शंकर जी और वो हमारे गुस्साम कहिस, लेकिन भावना उसकी वही थी हमारे गुरु बताई गई। भगवान के हृदय हम पर कृपा हुई है, भगवान इससे हमसे प्रसन्न होंगे, इसलिए हम भगवान का जप कर रहे थे, इन्होंने बाधा डाली। बंधुओं, माता पार्वती और शंकर जी चले गए। उस दिन बंधु दया सिंधु ने भक्त की सच्ची लगन और सच्ची भावना को देखकर, भगवान की प्रसन्नता को देखकर, क्योंकि भगवान की भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक शंकर जी प्रसन्न आप पर नहीं होंगे। आज शंकर जी बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि पार्वती तो परीक्षा ले आई। रामायण में कहा गया है जा पर कृपा न करहि पुरारी, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ नर धर। उसके क्या लक्षण होंगे? मुख्य लक्षण क्या है राम के भक्त का? राम भगत कर लक्षण एहू, राम भगत कर लक्षण एहू, बिनु छल लक्षण है भगवान शिव से प्रीति। आज और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का अधिकार भगवान शंकर को है। बिना शंकर की इजाजत तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। रामायण का शंखनाद है, अरे इच्छित फल बिनु शिवा इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे।
शिव की कृपा से ही मनोकामना पूर्ण होती है। आज वो भैंसी गायों का चरवाहा निर्मल मन से भगवान का भजन जाप करने वाला भगवान शिव की प्रसन्नता के कारण सीधे वैकुंठ धाम को गया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की।